आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, घात 2 के बहुपद को कहते हैं। घात 2 के बहुपद को कहते हैं, देख लीजिए। 2x-3, एक्स, वाई और जेड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चर। और जो संख्या है 1, 2, 3, 4, इसको कहते हैं अचर। ठीक है। अब जैसे 2x-3 क्या है? यह एक बहुपद, ठीक है, जिसमें चर की घात 1 हो। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x पर पावर कितना है? 1 है। जिस बहुपद में चर की घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद कहते हैं। चलो, ये रैखिक बहुपद ऐसा होता है। द्विघात बहुपद कैसा होता है? द्विघात बहुपद हो गया आपका, जैसे ले लीजिए x² प्लस 2x प्लस 10, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद में चर की घात, चर बता है एक्स वाई जेड, तो x है, चर की घात यहाँ 2 है और यहाँ चर की घात 1 है। तो जिस बहुपद में चर की घात 2 हो उसको कौन बहुपद कहेंगे? उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद तो 2x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 30। त्रिघात बहुपद ऐसा होता है ना। त्रिघात बहुपद इस टाइप का होता है। तो जिस बहुपद में चर की घात 3 हो, यहाँ 3 भी है, 2 भी है और यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। ठीक है। तो जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो जिस बहुपद में चर की घात 3 हो, है ना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। वो कहलाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घात 2 के बहुपद को कहते हैं। मतलब जिस बहुपद का घात जो है, घात माने पावर, घात माने पावर, है ना, ये घात है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पावर। तो जिस बहुपद में चर की घात 2 हो, है ना, उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में चर की घात 3 हो, मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो जिस बहुपद में चर की घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विघात बहुपद। ठीक है। यहीं पर कह दिया जाता कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? तो आप लिखते रैखिक बहुपद। घात 3 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? तो आप लिखते त्रिघात बहुपद। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, x प्लस 2y बराबर 5 एक समीकरण में है। अगर x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा? x प्लस 2y बराबर 5 है। ठीक है। x का मान कितना दे रखा है? अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2y बराबर 5। 1 जो है बराबर उस पार जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर 5 में से 1 घटेगा कितना? 4। और y बराबर 4। ये 2 जो है y से गुना हो रहा है, बराबर किधर आएगा? तो बट्टा के नीचे 4 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना होगा? 2। तो y का मान कितना आया? 2। y के जगह पर क्या होगा? 2 होगा। अब हम लोग इससे चेक भी कर सकते हैं। x का मान 1 है तो 1 लिख दिए प्लस 2। 2y का मतलब 2 गुना y। y का मान कितना आया? 2। 2। अब 2 दूना 4 और प्लस 1 सबको जोड़ेंगे 5 के बराबर हो जाएगा। बराबर किधर 5 है तो बराबर किधर भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो y के जगह पर 2 आया है तो 2 रख दिए, तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो गया ना। बराबर के इधर भी 5, बराबर के उधर भी 5, बराबर हो गया, है ना। इसलिए y का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
समांतर श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका सार्व अंतर क्या होगा। समांतर श्रेणी में जो है सभी संख्या का जो अंतर होता है वो होता है समान। जैसे 10 में से 4 घटाएंगे तो जितना का अंतर होगा उतना ही 16 में से 10 घटाने पर होगा, उतना ही अंतर 22 में से 16 घटाने पर होगा, उतना ही का अंतर 28 में से 22 घटाने पर होगा। हमसे पूछ रहा है कि यह एक समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो दूसरा में से पहला संख्या घटाइएगा, कितना आएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6। चाहे तीसरा संख्या में से दूसरा संख्या घटाइएगा फिर भी क्या आएगा, 16 में से 10 घटेगा तो 6 ही आएगा। चाहे चौथा संख्या में से कौन तीसरा घटाना है फिर भी 6 ही आएगा। 22 में से 16 गया, 16 6 22। पांचवा संख्या में से कौन संख्या घटाना है, चौथा। 28 में से 22 घटाता हूँ फिर भी 6 ही आया, है ना। तो इतना करने की जरूरत न है, बस एक कोई संख्या उठा लीजिए, उसका अंतर निकाल लीजिए। तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, 6। इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समांतर श्रेणी दे रखा है, उसका सार्व अंतर पूछा है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटा देंगे, जो अंतर आया वही इसका सार्व अंतर हो जाएगा। या तीसरा संख्या में से दूसरा संख्या घटा दीजिए, तब तब में 6 ही का अंतर आएगा। 22 में से क्या घटा सकते हैं, तो 16 ही घटा सकते हैं, 22 में से 10 नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, 28 में से 22 ही घटा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 6। इसी में से आपको पूछ देता, समांतर श्रेणी दे रखा है, पूछ देता कि इसका पहला पद क्या होगा, तो पहला पद क्या होता, 4 हो जाता। ठीक है, सार्व अंतर पूछ दिया, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, जो आएगा घटाने पर वही इसका सार्व अंतर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है। मतलब 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस चारों संख्या से कटने वाला सबसे छोटा संख्या क्या है, तो उसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। 2 6 12, 2 9 18, 2 को पहाड़ा में 21 नहीं आता है तो 21 ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 2 जो है 30 को कितना बार में काट देगा, 15 बार में। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 5 15। इस चारों संख्या में से कम 2 संख्या है कोई जो किसी अभाज्य संख्या से कट जाए। 2 से अगर 2 कट रहा है तो ये तीनों नहीं कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है तो ये तीनों नहीं कट रहा है। अब नहीं कटेगा तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुने 5, 2 तिया 6 दुना 12, 12 पंचे 60, 60 में से 0 हटा दिए, बचा 6, 6 त्रिक 18 और 18 साथे कितना होगा, 8 साथे 56 को 6 हाथ में बचा 5, 7 का 7, 5 12 और ये 1260। 1260 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 6 12, 2 9 18, 21 ज्यों कहते हो, 2 जो है 30 को 15 बार में काट देगा, 3 गुना 6, 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 5 15, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1260। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 1260 क्या है, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। ठीक है, जो भी साथी नए हैं प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, मतलब 8 से नहीं कटेगा। इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा संख्या है जो 8 से नहीं कटेगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, कोई अंक दे रखा है, ठीक है, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गया तो दिया गया संख्या पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से नहीं कटा तो दिया गया संख्या पूरा पूरा 8 से नहीं कटेगा। जैसे इसको देख लेते हैं, अंतिम 3 अंक 8 चौक 32 बचा, 36 में से 32 घटेगा तो बचेगा 4, 4 के बगल में 0 उतरेगा, होगा 40, 8 पंचे 40, ये 8 से कट जाएगा। इसको देख लेते हैं, 8 इकाई 8 और 0, 8 चौक 32, ये भी 8 से कट जाएगा। इसको देख लिए,
8 6 के 48 बचा 2 4 8 त्रिक 24, ये भी 8 से कट जाएगा। अब इसका 3 संख्या देखते हैं। आठी आठी 64, 67 में से 64 घटेगा कितना बचेगा 3, और 3 के बगल में 6 उतर जाएगा, हो जाएगा 36, और 8 के टेबल में 36 आता नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो ये जो संख्या है ये 8 से नहीं कटेगा। बाद बाकी बी सी डी तीनों का तीनों 8 से कट जाएगा। बताया है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएगा वो पूरा पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो इसका अंतिम का 3 अंक 8 से कट गया था, इसमें आप 8 से भाग लगाइएगा पूरा पूरा कट जाएगा। इसका भी अंतिम 3 अंक 8 से कट गया था, ये भी पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। इसका भी अंतिम 3 अंक 8 से कट गया था, ये भी संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमसे कहा कि कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, मतलब 8 से नहीं कटेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20.3765 में 6 का स्थानीय मान क्या है? तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है ना, तो 6 से पहले यहाँ दशमलव है तो दशमलव दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 2 2 को 0 दीजिए, उसके बाद 6 है, क्या हो जाएगा 0.006। दशमलव से पहले आप 0 रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें आप देखिए ये 0 है, किससे गुना होगा? 1 से गुना होगा। ये 2 है, किससे गुना होगा? 10 से गुना होगा। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 दाएं 20। 0 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 0 ही हो जाएगा, 0 के 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 7/100। दशमलव के बाद दूसरा संख्या, ये हो जाएगा 6/, दशमलव के बाद 3 संख्या तो 1000। ये हो जाएगा 5/, दशमलव के बाद चौथा संख्या पर है तो 4 0, है ना। अब जैसे कह देता कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 से पहले देख लीजिए 1 2 3 गो संख्या है तो 3 गो 0 देंगे और 5 दे देंगे। इसके आगे दशमलव 0 लगा दीजिए, 5 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। कह देता 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 देते। 7 से पहले कितना संख्या, एक संख्या तो एक 0 देके .007। 3 का स्थानीय मान क्या होता, तो 0 दशमलव सीधा सीधी 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि संख्या 178.6758 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो एक जो है यहाँ पर 7 है और एक यहाँ पर 7 है, और दोनों 7 का स्थानीय मान का अंतर पूछा है। तो इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 तो होगा, और 7 के बाद कितना संख्या है? ये दशमलव है, मतलब समझिए ये आधा आधी बट गया, उसको उधर भूल जाइए। यहाँ 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 तो होगा, 7 के बाद कितना संख्या? एक संख्या है तो एक 0 दीजिए। इस 7 का स्थानीय मान हो गया 70। अब इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 से पहले कितना संख्या? एक संख्या है तो एक 0 दीजिए। उसके बाद क्या है? दशमलव, दशमलव से पहले एक 0 लगा दीजिए। यहाँ 7, इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.07। अब इस दोनों स्थानीय मानों का, इस दोनों 7 के स्थानीय मानों का हमसे क्या पूछा? अंतर पूछा है। तो 70 में से घटाएंगे कितना? 0.07। इसमें दशमलव नहीं है तो 70.0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दशमलव के सामने दशमलव, इस बार 0, इधर 0.7। अब इसको करना क्या? घटाना। इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक 0 लगा दीजिए। 0 में 7 घटेगा नहीं, यहाँ ये इसको देगा, ये होगा 10, ये इसको देगा, ये होगा 10, ये होगा 9, ये इसको देगा, ये होगा 10, ये होगा 9। 10 में से 7 घटेगा तो 3, 9 में से कुछ नहीं घटेगा तो 9, ये 9 में से कुछ नहीं घटेगा 9, और ये कितना हो जाएगा 6। 69.93, 69.93 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। अब यहाँ पर 35 मीटर कपड़ा के जगह पर हम लोग 20 मीटर कपड़ा लिख लेते हैं। 20 मीटर कपड़ा से कितना कमीज बनेगा, जबकि एक कमीज बनाने में यहाँ 1.75 है, हम 2 मीटर ले लेते हैं।
एक कमीज बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है। अगर एक कमीज बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 20 मीटर कपड़ा में कितना कमीज बनेगा? तो आप क्या कीजिएगा, 20 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना आएगा? 10। 20 मीटर कपड़ा में अगर एक कमीज बनाने में 2 मीटर लगता है तो 20 मीटर का कपड़ा है, उससे कितना कमीज बन जाएगा? तो कहिएगा 10 कमीज बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको बना सकते हैं कि 35 मीटर कपड़ा है। ठीक है, अगर एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है तो 35 मीटर कपड़ा से कितना कमीज बनेगा? तो 35 में हम लोग भाग लगा देंगे 1.75 से, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा। ठीक है, 175 दूनी 350, ये 1 जीरो कितना? 20। ठीक है, चाहे आप लोग ऐसे काट लीजिए, 3500 बट्टा 175, 5 या 15 बचा 2 5 5 25, 5 7 35, यहाँ डबल जीरो, 35 से कहाँ 35, 35 दूनी 70 और यहाँ जीरो, फिर भी 20 ही आएगा। तो कहता है तो 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी? तो ऑप्शन नंबर डी 20 कमीज बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी बराबर इतना है, सी अनुपात डी बराबर इतना दे रखा है, तो ए अनुपात डी बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए बी सी डी तक मान दे रखा है। ठीक है, कहता है ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात 3 है, तो यहाँ 2 अनुपात 3। ठीक है, उसके बाद अब अगला स्टेप कहता है बी सी 4 अनुपात 5 है, तो बी 4 है और सी 5 है। उसके बाद अगला कहता है सी अनुपात डी 10 अनुपात 9 है, तो सी 10 अनुपात और डी कितना है? 9 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर खाली है, इसके जस्ट बगल में इस लाइन में है कौन? 3 है, तो 3 लिखिए। फिर यहाँ भी खाली है, इसके जस्ट बगल में है कौन? 3, 3 लिखिए। यहाँ पर खाली है, इसके जस्ट बगल में इस लाइन में कौन है? कहिएगा 5 है, 5 लिख दीजिए। यहाँ पर खाली है, इसके जस्ट बगल में इस लाइन में कौन है? 4 है, 4 लिख दीजिए। यहाँ पर खाली है, इसके जस्ट बगल में इस लाइन में कौन है? 10 है, 10 लिख दीजिए। और यहाँ भी खाली है, इसके जस्ट बगल में इस लाइन में कौन है? ये 10 है, 10 लिख दीजिए। अब सबको आपस में क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। 2 चौके 8, 8 दाएं के 80, रियल संख्या सबका पता चल जाएगा। 3 चौक 12, 12 दाएं के 120, 3 पचे 15, 15 दाएं के 150, 5 या 15 और 15 नमा 135, 15 अठे 120 और 15 नमा 135। ठीक है, अब हमसे पूछा है ए डी, ए अनुपात डी। ए का मान कितना है रियल में? 80 और डी का मान कितना है? 135। अब इसको काट दीजिए, 5 इकाई 5 बचा 3 जीरो, 5 छके 30, 5 दूनी 10 बचा 3 5, 5 7 35, 16 अनुपात 27, 16 अनुपात 27। अब हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि वाकई में ये सही है या गलत है। तो चेक कैसे करेंगे? देखिए, कहता है ए अनुपात बी का जो मान है वो 2 अनुपात 3 है। अच्छा, ए और बी का रियल मान हमको पता चल गया 80 और 120 है। इसको काटेंगे, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। ए बी का मान 2 अनुपात 3 आ गया। ठीक है, ये तो चेक हो गया। अब अगला देखते हैं, बी अनुपात सी का मान 4 अनुपात 5 है, तो बी का मान है, बी सी का इस बार निकालते हैं। बी का मान कितना है? 120 और सी का मान है 150। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, 4 अनुपात 5 आ भी गया। अब सी डी का भी हम लोग चेक कर लेते हैं, सी अनुपात डी, सी है मेरा कितना? 150 और डी मेरा कितना है? 135। इसको काटेंगे तो कितना आना चाहिए? 10 अनुपात 9, 5 या 15, ये जीरो, 5 दूनी 10, 3 5 35, 5 7 35। अब 3 दहाई 30 और 3 नमा 27, 10 अनुपात 9 आ गया है ना। तो ए डी किसके बराबर होगा? 16 अनुपात 27 की। ये जो मेरा आया है, ये कौन है? क्या आया है? ये मेरा रियल संख्या आ गया है ना। ए कितना था, बी कितना था, सी कितना था और डी कितना था।
काट के ही ना छोटा रूप लाया जाता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत जितना भी संख्या है सभी को जोड़कर और जितना संख्या उससे भाग लगाते हैं, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा 10 संख्या दे रखा है। इस सभी 10 संख्या में एकदम बीच वाला संख्या कौन है वो हमसे पूछा जा रहा है। सब में अंतर समान हो तो क्या कीजिए, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। 10 से 11/2, 11 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5.5 होगा। 11 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 5 6 10, यहाँ एक ये कट जाएगा, एक जीरो अपना मन से यहाँ देंगे तो फौरन दशमलव देंगे और 2 5 6 10, 5.5 आ गया ना। एक तो ये हुआ। ये कब होगा, ऐसा कब होगा जब सब में अंतर समान हो। जैसे 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, 5 में से 4 घटता है फिर भी 1 बचता है, 6 में से 5 घटता है, इन दोनों के बीच भी 1 का अंतर, इन दोनों के बीच भी 1, इन दोनों के बीच भी 1 का अंतर, इस दोनों के बीच भी और इस दोनों के बीच, सभी 2 संख्या के बीच में एक ही अंतर आ रहा है ना। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब भागा 10 गो संख्या है तो 10 से भाग लगा दीजिए। 10 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 और 7 34 और 6 40, 5 45, 4 49, 3 52, 2 54, 1 55, 55 भागा 10 और एक एगो 1 है एगो 0 है तो 5.5। 55 में हम लोग अगर 10 से भाग लगाएंगे तो 10 पचे 50, यहाँ 5 ये कट जाएगा, एक जीरो देंगे फौरन दशमलव, 10 पचे 50। या तो ऐसे बना लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन साथी को इस 10 में से 10 क्वेश्चन का जवाब मालूम था वो कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखे। ठीक है। थैंक यू।